लेंज का नियम क्या होता है और कैसे ये ऊर्जा के संरक्षण पे कार्य करता है, पूरा इसे मतलब हम प्रयोग के द्वारा समझेंगे। कैसे आपका कुंडली और चुंबक के द्वारा प्रयोग से हम इस लेंज के नियम को एकदम आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 नंबर भी पक्के होने वाले, क्योंकि लेंज का नियम बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने वाले। लेंज का नियम क्या होता है, कैसे ऊर्जा संरक्षण पे आपका कैसे ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है, पूरा एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जितनी बात लिखी एक पॉइंट भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा आपको चित्र के माध्यम से प्रयोग से बहुत आसान तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत ही आसान है लेंज का नियम। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, बात करें क्लास 12 फिजिक्स का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, 6वां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी का ये टॉपिक है लेंज का नियम। इसके पहले हमने जो बेसिक चीजें थी, जैसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और जो फैराडे और हेनरी के प्रयोग थे, उनको हमने इसके पहले वाले वीडियो पे करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से आके इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग लेंज का नियम। ठीक है, लेंज नामक साइंटिस्ट ने इस नियम को दिया था और ये नियम दिया क्यों गया है, इसमें क्या होता है, सब कुछ आप समझोगे। बस थोड़ा सा टाइम देना भाई साहब, आपको पूरा वीडियो देखोगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, लेंज का नियम क्या है। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे जो लिखा इसे पढ़ लो, जिससे एकदम आसान हो जाए और फिर आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। हमने लिख रखा है, इस नियम के अनुसार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसी नियम को लेंज का नियम कहते हैं और यह नियम ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। अब कैसे कार्य करता है वो चीज आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करें, इससे पहले वाले वीडियो पर हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में आपको बताया था कि मान लो जब कोई भी परिपथ हो, अगर कोई भी परिपथ है, अगर उस परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है और यही पूरी घटना ही आपकी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। ठीक है, क्या कहा गया, अगर किसी परिपथ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं या चुंबकीय फ्लक्स में उसके परिवर्तन होता है तो क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, तो कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा है ना, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि जिससे वो उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। यही नियम लेंज का नियम है। अब इसे आपको समझना पड़ेगा चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो देखो समझते हैं। तो देखो, हमने इससे पहले जो हेनरी और फैराडे के प्रयोग देखे थे, उसी प्रयोग से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप इसे समझना चाहते हो ना कि आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हुई कैसे थी, तो सबसे पहले हम आपको वो समझाते हैं। तो देखो, इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कुंडली ले लेनी है। इस टाइप से हम एक कुंडली को ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कुंडली है। अब करना क्या है, आपको इस कुंडली में एक धारा मापी को जोड़ देना है। ठीक है, इस कुंडली में एक धारा मापी को इस टाइप से जोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा कुंडली में क्या जुड़ गया, धारा मापी। ये आपका धारा मापी की सुई है जो कि इस टाइप से भी है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। धारा मापी का कार्य ये होता है, ये दर्शाती है कि आपका मतलब अगर कोई इसमें धारा प्रवाहित है तो धारा मापी में विक्षेप देखने को मिलता है। मतलब धारा मापी की सुई इधर उधर जाती है तो आपको पता चल जाता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, एक कुंडली है। ठीक है, ये हमारे पास एक कुंडली है। अभी ये धारा मापी की सुई जो एकदम सीधी है, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगाई गई, ये ध्यान से देखना। ये कुंडली एक है, कुंडली का मतलब एक तांबे के तार या किसी भी प्रकार के तार को लपेट के कुंडली बनाई गई। ठीक है, तो कुंडली को एक धारा मापी के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगी, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब कहा गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कि अगर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो, तब आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। तो इसके लिए हम मान लो यहाँ पे एक चुंबक लेते हैं। इस टाइप से हम एक चुंबक को लेते हैं। ये मान लेते हैं चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन से नॉर्थ और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव साउथ एस से। ठीक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। जब हम चुंबक को इसकी ओर लाते हैं, इस कुंडली की ओर क्या करते हैं, तेजी से लाते हैं, तो आपको पता है चुंबक में क्या होता है, आपको पता है चुंबक ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में क्या होती है, बल रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर इस टाइप से जाती रहती है। ये सबको पता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के इस टाइप से दक्षिणी ध्रुव पे बंद वक्र बनाती हुई आपकी बल रेखाएं जाती रहती है। ठीक है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे जब बल रेखाएं, आपको पता है, जब चुंबक को आप क्या करोगे, इसके समीप ऐसे से चलाते हुए लाओगे, इसमें गति कराओगे, इसके पास ले जाओगे, तो क्या होगा आपको पता है, चुंबक के चारों ओर क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। और जब आप
आप चुंबक को गति कराओगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, या आप कह सकते हो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपको पता है जब आप इसे इसके पास ले जाओगे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे एक धारा उत्पन्न हो जाएगी जिसे प्रेरित धारा बोलते हैं। और देखो जब ये आपका चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और जब ये आपका उत्तरी ध्रुव इस कुंडली के समीप जाता है तो प्रेरित धारा किस दिशा में उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा जो होती है इस टाइप से वामावर्त दिशा में इस टाइप से उत्पन्न हो जाती है, मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। घड़ी इस टाइप से चलती, घड़ी किस टाइप से चलती? घड़ी इस तरह से चलती, सीधा ऐसे ऐसे घड़ी चलती है, लेकिन विपरीत दिशा में धारा ऐसे घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है इस कुंडली में। ध्यान से समझो, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, सिंपल से समझो हमने क्या समझाया। हमने ये कहा जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, जिधर उत्तरी ध्रुव होगा उसको हम क्या करेंगे? कुंडली के समीप लाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? तो आपका यहाँ पे एक धारा उत्पन्न होगी जिसे प्रेरित धारा बोला जाएगा, जो कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में होगी। ये क्या है? घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में है। ठीक है, ये क्या है? घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। ये चीज आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे जो धारा उत्पन्न हुई ये प्रेरित धारा की दिशा है, तो ये क्या है? प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पे धारामापी में विक्षेप आता है। ये धारामापी इस टाइप से इसकी सुई विक्षेप दिखाने लगती है। ठीक है, पहली घटना ये, मतलब पहला प्रयोग उन्होंने फैराडे और हेनरी ने ये प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग इस टाइप से किया कि मान लो अभी तो चुंबक को आप पास ला रहे हो तब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, अगर चुंबक को दूर ले जाओ, ये पहला प्रयोग है, प्रयोग नंबर ए है ये। ठीक है, ये ए स्थिति है इसकी, ये बी स्थिति है। बी स्थिति में क्या करें? अगर हम चुंबक को दूर ले जाएं, ये एन ध्रुव ये एस ध्रुव, अगर हम चुंबक को क्या करें? अब चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुंडली है इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कुंडली है। यहाँ पे इस टाइप से धारामापी लगा हुआ है। तो जब अब इस बार आप क्या करोगे? चुंबक को दूर ले जाओगे। अभी जब पास लाए थे तो धारा प्रवाहित होने लगी थी। अब देखो आपको पता चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं हैं। जब आप इसे थोड़ा थोड़ा दूर लेते जाओगे ना तो इसमें फिर से क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फिर से परिवर्तन होगा अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर से फिर धारामापी में विक्षेप दिखेगा। और इस बार विक्षेप जो होगा, पहले इस दिशा में दिखा था, इस बार विपरीत दिशा में दिखेगा। इस टाइप से धारामापी में विक्षेप आपको विपरीत दिशा में दिखेगा। और जब विक्षेप विपरीत दिशा में दिखेगा तो धारा भी विपरीत दिशा में बहेगी। अब की बार धारा ऐसे बहेगी। ठीक है, अब की बार धारा जो है ऐसे बहेगी। ठीक है, इस टाइप से धारा आपकी प्रवाहित होने लगेगी पूरे तार में। ठीक है, पूरी कुंडली में इस टाइप से अब की बार धारा प्रवाहित होगी। और अब की बार धारा क्या है? आप देखोगे तो ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही, मतलब घड़ी के चलने की दिशा। घड़ी के चलने की दिशा यही तो होती है। तो इस बार घड़ी के चलने की दिशा में है और इस बार घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो यही घटना आपकी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ये है, अगर आप क्या करो? चुंबकीय बल, मतलब जब चुंबक को आप क्या किए? इस कुंडली के पास ले गए या इस कुंडली से दूर ले गए तो क्या आपको देखने को मिला? आपको देखने को ये मिला कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ पे एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिससे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ पे धारामापी में विक्षेप भी देखने को मिलता है। जब यहाँ पे हम चुंबक को इसके समीप ले गए, इसके पास ले गए, तो जो धारामापी की दिशा थी इस टाइप से थी और जो धारा थी वो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चल रही थी। घड़ी इस टाइप से चलती, घड़ी ऐसे ऐसे चलती ना, लेकिन ये विपरीत दिशा में धारा बह रही थी। लेकिन जब हम उत्तरी ध्रुव को क्या किए? इससे दूर ले गए, जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इससे कुंडली से दूर ले गए तो क्या हुआ? तब धारा आपकी विपरीत दिशा में बहने लगी। जो अभी ऐसे उल्टी दिशा में, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में बह रही थी, अब ये घड़ी के चलने की ही दिशा में इस टाइप से प्रवाहित होने लगी। और धारामापी का विक्षेप अब जो उधर की ओर था, अब की बार विक्षेप भी विपरीत की ओर हो गया इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे जो धारा उत्पन्न हो रही है यही आपकी प्रेरित धारा है और इसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। और यही घटना, इसी घटना के आधार पे जो फैराडे और हेनरी थे उन्होंने क्या किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की है। अब इसी प्रयोग के आधार पे आप समझोगे लेंज का नियम। इसी प्रयोग के आधार पे देखो समझते हैं लेंज का नियम क्या कहता है, पढ़ो। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। अब बताओ यहाँ पे जो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल है किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? ये बताओ किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ? इस चुंबक की वजह से।
जब चुंबक लाए तब तो चुंबकीय बल रेखाएं हुई, तब तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो चुंबक की वजह से हुआ। तो यहाँ पे एक आ गया, ये जो आपकी प्रेरित धारा है ये सदैव उसका विरोध करेगी जिससे उत्पन्न होगी। मतलब ये अगर चुंबक से उत्पन्न हुई है तो चुंबक का ही विरोध करेगी। कैसे विरोध करेगी, अब वो चीज आपको समझना है, ठीक है। आप वो चीज आपको समझना है। देखो आपको हमने एक चीज यहाँ पे बताया, जब आप चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाए तो यहाँ पे धारा कैसे बह रही है, घड़ी की विपरीत दिशा। यहाँ पे धारा कैसे बह रही है, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। जब आप चुंबक को इससे दूर ले गए, ये दिखा रहा है कि चुंबक दूर जा रहा है, जब दूर ले गए तो आपकी धारा कैसे भाई, घड़ी की चलने की दिशा में, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो जब हमने इससे पहले जब आपको पढ़ाया था क्षार चुंबक तथा परिनालिका के बीच संबंध, तब हमने बताया भी था अगर धारा की विपरीत दिशा आपको मिलती है तो आप क्या कहोगे, वो ध्रुव कौन सा ध्रुव कहलाएगा। परिनालिका पे भी यही चीज था। अगर परिनालिका पे आपको क्या दिखता है, धारा अगर घड़ी की चलने की विपरीत दिशा दिखती है तो वो ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। अगर ठीक है, अगर विपरीत दिशा दिखती है तो आपको वो उत्तरी ध्रुव होगा, और अगर घड़ी की ही दिशा में दिखती है तो दक्षिणी ध्रुव। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि धारा किस टाइप से प्रवाहित हो रही है, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा। तो ये वाला ध्रुव कौन सा ध्रुव कहलाएगा, ये ध्रुव आपका उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे धारा विपरीत दिशा में चले, जब घड़ी की विपरीत दिशा में धारा चले तो ये सामने वाला ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, घड़ी की चलने की दिशा में धारा बह रही है तो ये वाला ध्रुव जो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, मतलब ये साउथ ध्रुव हो जाएगा। ये साउथ का कार्य करेगा और ये वाला ध्रुव नॉर्थ का कार्य करेगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, तभी आप ये घटना समझ पाओगे, ठीक है। क्या हमने कहा, अगर आपका जैसे परिनालिका पे हमने समझा दिया था आपको, जब इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला, उसमें हमने समझाया था कि अगर धारा जो दिखती है परिनालिका में, अगर घड़ी की दिशा में दिखती है, जिस दिशा में घड़ी चलती है, तो आपको क्या पता करना है, अगर घड़ी की दिशा में चल रही है तो वो ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा, अगर घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में चल रही है तो वो ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा। जैसे यहाँ पे घड़ी के चलने की विपरीत दिशा है तो ये ध्रुव, ये जो सामने वाला ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, और अगर घड़ी की चलने की दिशा में है तो ये ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इतनी बात समझ में, आप समझो। यहाँ पे जो बात लिखी वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी, अभी आपको समझाएंगे भी, ठीक है। देखो अब आपको पता चला एक चीज कि जब आप क्या कर रहे हो, इस चुंबक को इसके समीप ला रहे हो तो यहाँ पे धारा घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है और ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव हुआ। तो आपको पता है जब इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव और इस कुंडली का उत्तरी ध्रुव जब पास पास आएंगे तो क्या होगा बताओ। जब इसका उत्तरी ध्रुव और इसका उत्तरी ध्रुव पास पास आएंगे तो क्या होगा। तो आपको एक चीज याद रखना है, समान प्रकार के ध्रुव अगर नॉर्थ और नॉर्थ ध्रुव या साउथ और साउथ ध्रुव पास पास आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और अगर आपका क्या हो, विपरीत ध्रुव हो, जैसे नॉर्थ और साउथ हो, जैसे विपरीत ध्रुव एक नॉर्थ एक साउथ, तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये सबको पता होगा, विपरीत ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, समान ध्रुव आकर्षित करते हैं। ये दोनों अगर आपके मतलब ठीक है, सॉरी, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, साउथ और साउथ ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे आपका उसमें होता था वैद्युत वाले में, अगर प्लस प्लस आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन यही को प्लस माइनस आवेश हो गया तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वैसा ही सेम सिस्टम यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, इसका भी उत्तरी ध्रुव यहाँ पे, ये जो सामने वाला तल है उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। तो उत्तरी ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये क्या करेगा, अब इसका उत्तरी ध्रुव इस चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब चुंबक को दूर हटाएगा। अब जब ये चुंबक को दूर हटा रहा है, देखो जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध, मतलब यही चुंबक क्या हुआ, जब इसके पास आया कुंडली के पास तभी तो धारा उत्पन्न हुई। जब ये चुंबक कुंडली के पास आया तभी तो धारा उत्पन्न हुई, लेकिन अब जब धारा इसने उत्पन्न करा दी इसके ऊपर तो ये धोखा दे रही है। ये क्या कर रही है, इसका ये उत्तरी ध्रुव बन गया, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये कुंडली अब इस चुंबक को दूर ढकेलेगी। अब ये क्या करेगी, दूर ढकेलेगी, मतलब ये जिससे इसी चुंबक के माध्यम से इसमें धारा उत्पन्न हुई, जिससे उत्पन्न हुई उसी का विरोध कर रही है। उसी प्रकार इसमें देखो जब ये वाला ध्रुव साउथ बन गया, ये ध्रुव नॉर्थ बन गया। आप चुंबक को क्या ले जा रहे हो, दूर ले जा रहे हो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप दूर ले जा रहे हो चुंबक को जब दूर ले जा रहे थे तब ये ध्रुव दक्षिण ध्रुव बना। तो जब आप चुंबक को दूर ले जा रहे हो तो आपको पता है चुंबक दूर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, चुंबक का नॉर्थ ध्रुव, और ये क्या दिख रहा है, साउथ ध्रुव कुंडली का, ठीक है। तो ये साउथ और नॉर्थ विपरीत ध्रुव है, एक नॉर्थ एक साउथ विपरीत ध्रुव है। तो अब ये नॉर्थ और साउथ ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नॉर्थ और साउथ ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे की ओर खींचेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की ओर खींचेंगे, मतलब कुंडली क्या करेगी, अब इस चुंबक को अपनी ओर खींचेगी। और ये उत्पन्न कैसे हुई है धारा, चुंबक के दूर जाने से, मतलब चुंबक दूर जाना चाहता है लेकिन ये कुंडली क्या कर रही है, उसको अपनी ओर खींच रही है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है इस बीच स्थिति में।
मतलब चुंबक दूर जाना चाह रहा है तभी तो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। यहाँ पे देखो इस स्थिति में चुंबक दूर जा रहा है, इस स्थिति में चुंबक पास आ रहा है, ठीक है। जब पास आया तो कुंडली क्या कर रही है, उसको पीछे की ओर ढकेल रही है, मतलब प्रतिकर्षित कर रही है। लेकिन जब चुंबक दूर जा रहा है तो अब उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मतलब जो चीज चुंबक करना चाहता है उसकी गति का विरोध कर रही है। सीधी सी बात यह है। तो जब गति का विरोध करती है वो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब आपका मतलब जिससे वो उत्पन्न है उसी का विरोध करे, जैसे चुंबक से उत्पन्न तो उसी का विरोध करे, तो यही घटना आपकी लेंज का नियम कहलाती है। पढ़ लो एक बार, फिर नीचे वाली बातें भी पढ़ेंगे कि इस नियम के अनुसार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आपको समझ में आई, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यही घटना पूरी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा तथा वैसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा यहाँ पे कुंडली में चुंबक की वजह से, जब चुंबक इसके पास आ रहा था तब धारा उत्पन्न हुई और ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव बना। तो अब क्या कह रहा है, उत्तरी ध्रुव तो बन गया, अब ये क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव जब पास आएगा तो उसको दूर ढकेलेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित कर रहा है मतलब चुंबक पास आना चाहता है लेकिन ये दूर ढकेल रही है, मतलब ये जब दूर ढकेल रही है तो गति का विरोध कर रही है। वैसे यहाँ पे जब ये चुंबक दूर जा रहा था तो इसका ये ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य किया, मतलब ये दूर जाना चाहता है लेकिन ये साउथ और नॉर्थ ध्रुव पास पास होने की वजह से आकर्षित कर रहे हैं। ये कुंडली इसको अपनी ओर खींच रही है, ये दूर जा रहा है, मतलब गति का विरोध कर रही है। तो ये जो आपसे कहा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा तथा वैसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, यही नियम लेंज का नियम है। बस भैया खत्म, ठीक है। तो इसीलिए कहा था आप चित्र से समझोगे तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। अब जो बातें आपने इन चुंबक में समझी है वही बातें हमने नीचे लिखी है, तो एक बार पूरा बोर्ड सही से कर देते हैं, फिर आपको पूरी बात पढ़ के बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। हमने यहाँ से लिख रखा है, जो बातें आपने समझाई वही बातें लिखी। हमने लिखा चुंबक व कुंडली वाले प्रयोग में, चुंबक और कुंडली वाले प्रयोग में जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है कि कुंडली के चुंबक के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। जब हम चुंबक को पास लाते हैं तो कुंडली के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव एन की तरह कार्य करता है, वही चीज हमने लिखा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। अतः यह पास आते हुए चुंबक को दूर हटाने का प्रयत्न करता है, मतलब जो चुंबक इसके पास आना चाहता है ये उत्तरी ध्रुव पास आने की वजह से एक दूसरे को दूर हटाते हैं, मतलब ये कुंडली अब क्या करती है, इसको दूर हटाने का प्रयास करती है, वही बात हमने यहाँ पे लिखी। इसी प्रकार जब उत्तरी ध्रुव को दूर हटाते हैं, जब मतलब इस उत्तरी ध्रुव को हम दूर हटाते हैं, चुंबक को जब हम दूर हटाते हैं तो क्या होता है, तो धारा विपरीत दिशा में बहती है। अब धारा जो हुई अब ऐसे बहने लगी, जो अभी तक ऐसे बह रही थी धारा, अब ये धारा घड़ी के चलने की दिशा में बहने लगी, जिसके कारण ये ध्रुव साउथ ध्रुव हुआ, दक्षिणी ध्रुव हुआ, ठीक है। धारा विपरीत दिशा में होने के कारण सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है, यही कहा गया ना। इसी प्रकार जब उत्तरी ध्रुव को दूर हटाते हैं या जब चुंबक को दूर हटाते हैं तो धारा विपरीत दिशा में होने के कारण सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है। ये सामने वाला तल जो है, ये कुंडली के सामने वाला तल, ये दक्षिणी ध्रुव एस की तरह कार्य करता है, जो चुंबक को अपनी ओर खींचता है, जो चुंबक को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, अर्थात आकर्षित करता है। ये दक्षिणी ध्रुव इस चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि साउथ और नॉर्थ ध्रुव पास आ गए, लेकिन चुंबक जाना चाहता है दूर, मतलब उसी का विरोध कर रहा है, ठीक है। खींचता है अर्थात गति का विरोध करता है, चुंबक दूर जा रहा है लेकिन ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब विरोध कर रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या, आप अगर देखो चुंबक ये दूर जा रहा है और ये साउथ ध्रुव इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, ये अपनी ओर बल लगा रहा है लेकिन चुंबक इससे दूर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, गति का विरोध हो रहा है। तो वही चीज यहाँ से नीचे लिखा गया है, अर्थात गति का विरोध करता है। अतः इससे स्पष्ट है कि विरोधी बल के कारण कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। देखो यहां से समझना, जब ये दक्षिणी ध्रुव क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब बल लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये बल लगा रहा है। अब जब ये अपनी ओर खींच रहा है और इसे क्या करना है, चुंबक को हमें दूर हटाना है, तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध। ये तो अपनी ओर बल लगा के इस चुंबक को अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर बल लगा के इस चुंबक को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन चुंबक दूर जाना चाहता है। चुंबक दूर जाना चाहता है तो आप दूर कब ले जा पाओगे, जब कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये जो बल लगा रहा है ध्रुव अपनी ओर खींचने का, विरोध करने का जो बल लगा रहा है, उसके विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वही चीज लिखा है। अतः इससे स्पष्ट है कि विरोधी बल के कारण कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसी कारण से कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। कहा गया ना कि विरोधी बल के कारण कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है और ऊर्जा संरक्षण के कारण यही कार्य हमें वैद्युत ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। बस यही सिंपल बात है। देखो यहाँ पे आपने देखा, जब ये चुंबक इसके पास आ रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका सामने वाला तल जो है इसको दूर भेज रहा है, तो ये दूर भेजना चाहता है लेकिन चुंबक पास आना चाहता है, तो उसके कारण क्या करेगा, ये जो आपका तल है उसकी ओर बल लगा रहा है, पीछे की ओर खींचता आ रहा है, लेकिन चुंबक पीछे की ओर जा नहीं रहा, आ इसी की ओर रहा है, मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चुंबक को इसके पास लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य ऊर्जा के रूप में होता है, इसीलिए यह नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ठीक है।
तो लेंज का नियम कंप्लीट है। आशा करते हैं सबको समझ में होगा। जिसको अगर कम समझ में हो तो यार अब एक ही चीज है, आप इस वीडियो को पूरा फिर से देख लेना, पूरा चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमने पूरी कोशिश की कि आपको एक पॉइंट रटवाए ना। जिसको अच्छे से समझना है वो इस वीडियो को अगर पूरा सही से देखा तो उसको समझ में आ भी गया होगा। जिसको कम समझ में आया वीडियो को पीछे करके देख लो, पूरी बात फिर से समझो, आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज आपको लेंज का नियम समझ में आया। पूछा जाए तो इसी टाइप से पूरा मतलब इस टाइप से चित्र बना देना, चाहे तो हेडिंग लगा देना हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग, जिसके द्वारा ये आपका दिखाया गया है दोनों चीज, चुंबक और कुंडली के द्वारा हमने सिद्ध कर दिया कि लेंज का नियम कैसे लगता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चलिए आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की प्लेलिस्ट है, वहां से बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं पूरा चीज। ठीक है, कमेंट जरूर करना, इसे नोट कर लो।